हेलो दोस्तों, आज खुशी और विवेक चौधरी के बारे में बात करेंगे। बात किया करें क्यों ना इनके बारे में। ये लोग ही ट्रेंडिंग कर रहे हैं, मोबाइल खुलते ही इनके बारे में आ रहे हैं तो लोग बहुत परेशान हो रहे हैं। तो आप सबकी परेशानी दूर करना बहुत ज़रूरी है, इसलिए आप सबके सारे सवालों का जवाब यहाँ पे मिलने वाले, इसलिए वीडियो को पूरा देखिएगा। तो पहले तो विवेक को सबसे पहले जो टॉपिक उठा, 2-3 महीने तक गायब ही हो गए खुशी और विवेक। तो सबको बहुत परेशान हो गए इनके ऑडियंस कि कहाँ गए विवेक चौधरी, ये लोग सही है कि नहीं, सच में सही ये लोग कहीं भी हैं तो सही सलामत है कि नहीं। उसके बाद सामने आता है कि खुशी को विवेक ने धोखा दिया, फिर बोलते हैं विवेक ने खुशी को धोखा दिया। तो बहुत सारे धोखे के बाद हम लोग खुद ही परेशान है कि ये सबके बीच में चल क्या रहा है। तो इनके बीच में इनके चैनल में व्यूज़ डाउन भी आ रहा था। तो व्यूज़ डाउन होने का इसका मतलब ये नहीं कि गायब ही हो ही आ जाए। गायब होने से कि आपका ऑडियंस आपको ज़्यादा प्यार करने लगा, ऐसा कोई बात नहीं है। आप जब तक ऑडियंस को एंटरटेन कर रहे हैं तब तक आपके चैनल में व्यूज़ आएगा। लेकिन गायब होकर के ये कैसी कंट्रोवर्सी हो रही है, ना खुशी कुछ बोल रही है ना विवेक कुछ बोल रहे हैं। तो ऐसे में सबसे पहले जो बोला गया कि विवेक ने खुशी को धोखा दिया। जी हाँ दोस्तों, सबसे पहले आज का ये खबर आ रहा है कि विवेक ने सबसे पहले जहां शुरुआत होती है, विवेक इनकी शादी लव मैरिज से हुई थी, लेकिन विवेक ने खुशी की फैमिली से मोटी रकम दहेज लेकर के शादी करा था। जी हाँ दोस्तों, उसके बाद उनकी बॉडी और फिगर को लोगों को दिखा करके इन्होंने बहुत पैसे कमाए। सोशल मीडिया पर खुशी को तो पॉपुलर करते हैं, लेकिन सोशल मीडिया पे जो भी इनके व्लॉग्स के द्वारा जो भी पेमेंट आता है वो खुद अपने पास जब्त कर लेते हैं, खुशी को एक भी पेमेंट नहीं देते हैं। जी हाँ, ये कहना है, बहुत सारे सवाल उठ रहे हैं, ये कहना है इनके फैंस का। उसके बाद इनके ऊपर बहुत टॉर्चर किए थे, हाथ तक उठाते थे विवेक खुशी के ऊपर। जी हाँ दोस्तों, बच्चे होने के बाद इनके बीच में कोई भी रिश्ता सही नहीं चल रहा था। बच्चे होने तक तो फिर भी इनका रिश्ता सही था। हमेशा आप ध्यान देंगे विवेक ने अपनी एक बहुत झूठी दुनिया दो लोगों को दिखाई थी। तो 5 साल में तक हम लोग इनकी ब्लॉगिंग देख रहे हैं, ऐसा कभी हो नहीं सकता कि बेडरूम में पति पत्नी लड़ रही हो, किसी खाने को लेकर, कपड़े को लेकर। आम पति पत्नी जो आपस में टकरा जाते हैं, प्यार भरी नोकझोंक होती है, कभी भी इनके ब्लॉग में इन्होंने टकराते झगड़ा कभी हमने कभी नहीं देखा, क्योंकि विवेक ने हमेशा झूठी दुनिया लोगों को दिखाई है। इनके बीच में फाइट होते होंगे, बेडरूम में लड़ाइयाँ होती होगी, मारपीट हाथापाई भी होती होगी, लेकिन वो सबको छुपा दिया विवेक ने। क्यों? क्योंकि इनके इमेज पर आएगा, लोग उनको गलत समझेंगे, इनका ब्लॉग लोग देखना पसंद नहीं करेंगे। तो हो सकता है आज जो लोग बात कर रहे हैं वो बात कहीं ना कहीं लोग सच है। तो आज जो लोग बात कर रहे हैं कि विवेक ने खुशी के ऊपर हाथ उठाया, तो हो सकता है कि ये सही बात हो। उसके बाद बात तो यहाँ तक चल रही थी, आग तो अब ज़्यादा लग जाती है जब खुशी का नाम पर्ल के साथ जोड़ा जाता है। जी हाँ दोस्तों, आपको अगर नहीं पता, पर्ल भी पूरी वो है जो एकता कपूर के पॉपुलर शो नागिन 3 में काम कर चुके हैं माहिर सहगल के नाम से। जी हाँ दोस्तों, दो शो कर चुके हैं। एकता कपूर के बहुत भी बड़े सेलिब्रिटी हैं। बेपना इश्क में भी ये काम कर चुके हैं राजवीर मल्होत्रा के नाम से। 10 जुलाई 1988 को छिंदवाड़ा में जन्मे थे माहिर सहगल के नाम से पॉपुलर हुए ये पर्ल भी पूरी। जी हाँ दोस्तों, उसके बाद इतने बड़े सेलिब्रिटी का नाम खुशी के साथ जोड़ा जाना मतलब ताज्जुब सी बात लगती है। दोनों आखिर मिले कहाँ से? क्योंकि पर्ल भी पूरी जो मुंबई में रहते हैं और खुशी और विवेक की ब्लॉगिंग करते करते आपको तो पता ही होगा कि मुंबई पहुंच गए थे कुछ एल्बम शूटिंग की वजह से। वहाँ से पर्ल भी पूरी के साथ ही नहीं, युविका और प्रिंस के साथ भी मिले थे, करण कुंद्रा के साथ भी मिले थे, और ये धीरे धीरे अपनी फ्रेंडशिप बढ़ा रहे थे ताकि ये बड़े बड़े प्लेटफॉर्म में भी काम कर सके। तो ये मुंबई अपने हाथ आजमाने गए थे। ये लोग बोल भी रहे थे कि मुंबई में हमको नया फ्लैट लेना है। तो इन्होंने पहले रेंट में लेकर के मुंबई के फ्लैट में रह रहे थे, तो उनके पास में ही पर्ल भी पूरी का घर था। इनसे इनका इंटरेक्शन बढ़ता है। विवेक पहले जाकर के पर्ल से मिले थे, ना ही विवेक पर्ल आकर के पहले विवेक से मिला था। तो ये कहते हैं ना, अपने पैर में ही कुराड़ी मारना। तो आज ये आ रहा है कि विवेक की तरफ से उनके ऑडियंस ये बोल रहे हैं, जो लोग विवेक को ज़्यादा पसंद करते हैं, कि पहले तो खुशी और पर्ल को रंगे हाथ तो विवेक ने पकड़ा। उसके बाद उन्होंने घर की इज्जत समझ करके बात को रफा दफा करके सब कुछ क्लीन करके, ना केवल सोशल मीडिया पे कुछ भी उन्होंने जाहिर होने नहीं दिया, और बाकायदा इज्जत से खुशी से अपने घर लेकर आते। लेकिन कुछ दिन बाद ये बात उनकी फिर चालू हो जाती है, फिर से पर्ल और खुशी की अफेयर फिर से चालू हो जाती है, फिर से छिपा छिपी करके ये दोनों फिर से मिलने लगते हैं। बात इतनी हद तक बढ़ जाती है कि माफ़ करना विवेक के लिए नामुमकिन हो जाता है। ये इज्जत से खुशी को उनके मायके छोड़ाते हैं और राजा के अपने पास रखना सही मंजूरी समझते हैं। क्योंकि जो लड़की अफेयर करती है अपने बच्चे तक तो ध्यान नहीं देती, वो क्या अपने बच्चे को प्यार करेगी, उसे संभाल पाएगी। जो लड़की अपने आप को नहीं संभाल पाती, ये कहना है विवेक के फैंस का। अब विवेक की तरफ से क्या स्टेटमेंट आ रहा है, क्योंकि दोनों पक्ष की बात सुनना बहुत ज़रूरी है। कि शादी के बाद बच्चा होने के तक तो ठीक था, बच्चा होने के बाद विवेक बहुत ही अग्रेसिव हो गए थे, खुशी के ऊपर बार बार हाथ उठाते थे, चिड़चिड़ापन दोनों के बीच में बहुत अग्रेशन हो गया था। इसी वजह से वो लोग रेगुलर वीडियो नहीं बनाते थे। इसके बाद एक दिन रात के 11 बजे खुशी ने विवेक को रंगे हाथों होटल में पकड़ा था, और चुपके से वो होटल में कभी अकेले नहीं गई थी, अपने मामा के साथ गई थी प्रूफ हासिल करने के लिए खुशी। उसके बाद उन्होंने मोबाइल में चुपके से विवेक और उनकी जो थी रिलेशन, उनके साथ उन्होंने कुछ रिकॉर्ड भी किए थे 2-3 मिनट 5 मिनट का। उसके बाद विवेक जो आते हैं उनका फ़ोन उनसे जब्त कर लेते हैं,
मोबाइल छीन लेते हैं। उसके बाद रोते हुए अपने मामा के साथ खुशी जब जाते हैं, पहुँचते घर तो उनके बच्चे से भी मिलने नहीं आता, उनके धक्के मार करके विवेक खुशी को घर से निकाल देता है। उसके बाद इतने रोते भी लगते के बाद भी जब उनके बेटे से उनके मिलने नहीं देता, जब घर में घुसने देता विवेक, तो उनके मामा खुशी से यही कहते हैं कि कोई बात नहीं, तुम्हें अब घर चलना चाहिए, हम मायके में तुम्हारे चलते हैं और विवेक के अगेंस्ट में हम कानूनी कार्रवाई करेंगे अगर तुम्हारा बेटा तुमसे मिलने नहीं दिया दे रहा। तो किसके बात पर भरोसा करें? जो खुशी के फैंस जो बोल रहे हैं उसकी बातों पर भरोसा करें या विवेक के फैंस जो बोल रहे हैं उसकी बातों पर भरोसा करें? तो जानने वाली बात हो कि हम तो बस बोल ही सकते हैं। जो भी रिएक्शन मैं आप लोग को देती हूँ ओपिनियन बिल्कुल सही देती हूँ। लोग जो आजकल बोलते हैं मैं पहले देखती हूँ कि कितने लोग बोल रहे हैं। अगर 8 से 10 लोग एक ही बात बोल रहे हैं तो वो रिएक्शन आप तक पहुँचाना जरूरी है, क्योंकि आप लोग भी परेशान हो रहे हैं। आप लोग भी कहीं ना कहीं विवेक और खुशी को पसंद करते हैं, तो ब्लॉग देखते हैं, लेकिन यही जो ऑडियंस उन्हें इतना प्यार करके 5 मिलियन तक पहुँचाई, इन्हीं ऑडियंस को आज उनकी कदर नहीं, उन्हें लोग परेशान कर रहे हैं कि यही नहीं कि 10 मिनट का एक छोटा सा वीडियो बता करके इनका ये बता दी कि हाँ खुशी और मैं सही है बोल के। इन लोग को बहुत अच्छा आ रहा है, मजे ले रहे हैं, ऑडियंस जब परेशान हो रही है इनसे सवाल कर रही है। तो कहीं ऐसा ना हो कि देर हो जाए, जब वो सामने है खुशी और विवेक ऑडियंस के, तब यही ऑडियंस इन्हें धुतकार दिया, स्किप करना छोड़ दे, इनका ब्लॉग देखना छोड़ दे, तभी इन्हें पता चलेगा कि ऑडियंस की वैल्यू क्या होती है, ऑडियंस की इंपॉर्टेंस क्या होती है। जो ऑडियंस आपको मिलियन तक पहुंचा सकते हैं, वही ऑडियंस अगर आपको पसंद ना करे तो ज़मीन में भी ला सकते हैं। ये बात को उनके ऑडियंस की कदर करनी चाहिए कि जिन लोगों ने हमें 5 मिलियन तक पहुँचाए, उसी ऑडियंस के लिए कम से कम उन्हें आगे आकर के ये बताना चाहिए कि अगर हम लोग अलग हो गए हैं तो ये लीजिए, अगर हम लोग साथ में हैं तो ये लीजिए, हमारे साथ यही हुआ है, बाकायदा प्रूफ के साथ ये लोग बता दीजिए। खुशी और विवेक ये करना चाहिए। अगर आप लोग अलग हो गए हैं तो भी खुशी को अलग आकर के बता देना चाहिए विद प्रूफ, और विवेक भी अगर अलग हो गए तो उनको विद प्रूफ बता देना चाहिए। कोई बात नहीं, डिवोर्स आजकल होता है, अगर आपको आपकी खुशी कहीं और नजर आती है तो भी बता दीजिए, ये कोई बड़ी बात नहीं। आपने किसी का कुछ कर नहीं दिया कि कुछ बड़ा भी नहीं हो गया। अगर आप साथ रहने में आपको अच्छा नहीं लगता है तो कोई बात नहीं, समय रहता है आपका मेंटालिटी चेंज होगी, शायद आपको किसी और से प्यार हो गया या किसी और के साथ अफेयर हो गया, तो प्यार में कुछ गलत या सही नहीं होता। मुझे तो ऐसा लगता है ऑडियंस कहीं ऐसा ना हो जाए कि यही ऑडियंस उनसे नाराज हो जाए और कहीं देर ना हो जाए। तो ऑडियंस आप लोग के मेरा ये रिएक्शन वीडियो कैसा लगा जरूर बताएगा, और इस रिएक्शन अगर आप यहाँ तक देख चुके तो प्लीज़ फ्रेंड लाइक और सब्सक्राइब करिएगा। कुछ लोग वीडियो को पूरा देखते हैं लेकिन लाइक और सब्सक्राइब नहीं करते, और चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि सारे चैनल के जबरदस्त रिएक्शन हमारे चैनल में देखने को मिलेंगे, इसलिए चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करके रखिएगा। मैं बहुत जल्दी मिलूंगी आपसे एक नए से वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो। लव यू ऑल।